ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स एक ऐसा सप्लीमेंट जो लोगों को फरिश्ता यानी कि उम्मीद की किरण लगती है अपने बॉडी बिल्डिंग्स के गोल के लिए। अगर आप बात करें ब्रांच चेन अमीनो एसिड के ग्लोबल मार्केट शेयर के बारे में तो 2020 में इसका ग्लोबल मार्केट शेयर था $236.2 मिलियन, जिसे कि एक्सपेक्ट किया गया है कि ये ईयर 2026 में पहुंच जाएगा $302.9 मिलियन। इनफैक्ट अगर आप bodybuilding.com पे जाएंगे और सर्च करेंगे टॉप 50 हाईएस्ट सप्लीमेंट सेलिंग इन द वर्ल्ड तो आप पाएंगे कि उस रैंकिंग में बहुत सारे कंपनी के BCAA भी लिस्टेड हैं। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स को लोग ड्यूरिंग वर्कआउट, कुछ लोग प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट भी लेते हैं, ये सोच के कि ये सप्लीमेंट उनमें एनर्जी बढ़ाएगा, उनकी मसल सोरनेस को घटाएगा और उनमें मसल मास इंक्रीज करेगा, यानी मसल मास की बढ़ोतरी करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। देखिए, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स 3 इसेंशियल अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन। एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब वो अमीनो एसिड्स जो आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर सकती और इसे आपको कंज्यूम करना पड़ता है ईदर थ्रू फूड और थ्रू सप्लीमेंट। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स यानी कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन आपको होलसम प्रोटीन फूड सोर्सेज में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलता है, जैसे कि अंडे में ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, नॉनवेज चिकन, मटन, फिश इनमें भी ये भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। सिमिलरली डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया, वे प्रोटीन हो गया, इनमें भी ये आपको अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। पर आज का वीडियो जो है वो इस चीज पे है कि क्या BCAA आपको एडिशनली सप्लीमेंट रूप में लेने से कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं। तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें साइंस की, ब्रो साइंस की नहीं, अगर हम बात करें साइंटिफिक स्टडीज की फटीग को लेके, फटीग मतलब थकान, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको थकान होती है ना, उसे बोलते हैं फटीग। तो अगर हम फटीग को लेके बात करें तो साइंटिफिक स्टडी में ये साफ साफ पाया गया है कि अगर आप BCAA कंज्यूम करते हैं तो ये आप में 15% तक फटीग को कम करता है, 15% तक थकान को कम करता है, जिसकी वजह से आप 17% लंबा वर्कआउट कर सकते हैं, मतलब 17% तक ज्यादा वर्कआउट कर सकते हैं और आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इनहैंस हो जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करें मसल सोरनेस को लेके, मतलब मसल पेन, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको मसल पेन होता है, जिम के बाद आपको मसल पेन होता है, तो उसे हम मसल सोरनेस बोलते हैं। तो बात करें अगर मसल सोरनेस की तो साइंटिफिक स्टडीज में यह भी पाया गया है कि अगर आप BCAA कंज्यूम करते हैं तो ये आप में 33% तक मसल सोरनेस को कम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात करें मसल मास इंक्रीज होने की, मतलब क्या BCAA आप में मसल मास की बढ़ोतरी करता है या नहीं, तो देखिए साइंटिफिक स्टडीज में यह भी साफ साफ पाया गया है कि अगर आप BCAA कंज्यूम करते हैं तो ये आप में मसल मास को इंक्रीज करता है, मसल मास बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका मसल साइज बढ़ जाता है। इन सारी साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्चेस के बेसिस पे सप्लीमेंट कंपनी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, बहुत बड़ा मौका मिल गया कि चलो भाई BCAA बेचते हैं और जमकर पैसा कमाते हैं, और वो लोग BCAA बेचना चालू कर दें। सिमिलरली बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी मौका मिल गया, डब्बा पकड़ के खड़े हो जाते हैं और BCAA को प्रमोट करते रहते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है उन्हें भी। पर इन सारी साइंटिफिक स्टडीज में एक चीज जो लिखी गई थी वो आप सब लोगों से छुपा दी गई या आप सब लोग उसे नजरअंदाज कर दिए, और वो ये था कि BCAA आपको तभी ये सारे बेनिफिट्स देगा जब आपके पूरे दिन का प्रोटीन क्वांटिटी इनएडिक्वेट हो, मतलब आप पूरे दिन के प्रोटीन क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन शॉर्ट स्टडीज में ये साफ साफ क्लियरली बोला गया है कि अगर आप पूरे दिन में अपने प्रोटीन का ख्याल रख रहे हैं, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन खा रहे हैं, लंच में प्रोटीन खा रहे हैं, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, डिनर में भी प्रोटीन खा रहे हैं, तो एडिशनली BCAA सप्लीमेंटल के रूप में लेना इज अ क्लियर कट वेस्ट ऑफ मनी। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप पूरे ओवरऑल मैक्रोज, ओवरऑल पूरे दिन के प्रोटीन के रिक्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं तो एडिशनली BCAA लेना इज अ प्योर वेस्ट ऑफ मनी। ये उन्हीं सारी साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्चेस में साफ साफ लिखा था। इनफैक्ट कुछ साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्चेस में ये साफ साफ पाया गया है कि अगर आप BCAA होलसम प्रोटीन फूड सोर्सेज से लेते हैं तो ये आपके शरीर में बेहतर तरीके से फटीग को कम करता है, आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को इनहैंस करता है और आपका मसल मास भी बढ़ाता है, रादर देन BCAA एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड सप्लीमेंटल रूप में लेने से।
तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, और BCAA आपको चाहिए या नहीं ये भी आपको इस वीडियो के थ्रू साफ साफ मालूम हो गया हो। अब बात करते हैं BCAA की डोजेज के बारे में कि BCAA की एक डोजेज आपको क्या रखना है, पूरे दिन में आपको इसे कब कब और कितने ग्राम लेना है। अब भी आप लोग नहीं समझे गाइस, BCAA आपको नहीं चाहिए तो इसकी डोजेज जान के आप क्या करेंगे, आप जो है अपने पैसे स्पेंड करें एक होलसम प्रोटीन फूड सोर्सेस पे या इसेंशियल सप्लीमेंट पे, जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन D3, विटामिन K2 हो गया, ओमेगा 3 हो गया, क्रिएटिन लेना है तो वो भी ले सकते हैं, और अपने डाइट पे खर्च करिए। सिर्फ इसेंशियल सप्लीमेंट्स पे आपको पैसे लगाने की जरूरत है, अपने पूरे दिन के मैक्रोस और माइक्रोस को पूरा करिए। ये जो एक्सपेंसिव BCAA के सप्लीमेंट आते हैं जो कि वे प्रोटीन से भी ज्यादा महंगे होते हैं, इससे आपको लेने की एकदम भी जरूरत नहीं है। तो गाइस मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अपने वर्कआउट के दौरान 4.5 रुपए की ऐसी कौन सी चीज़ है जो केमिस्ट शॉप पे इजीली मिलती है और मैं अपने पानी में घोल के उसे पूरे वर्कआउट में पीता रहता हूं। मैं रिपीट करता हूं, 4.5 रुपए की एक ऐसी चीज़ जो मुझे वर्कआउट के दौरान एनर्जी देती है और केमिस्ट शॉप पे वो इजीली अवेलेबल भी है। ये चीज़ मैं रिवील करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।